Assalamualaikum, respected Sir Fayaz Ahmed and my all classmates. My name is Kainat Muhammad Aslam Solangi, and today my topic is human development, physical, social, and emotional development. So I would like to start my topic with the great name of Allah, who is the owner of entire universe. I mean, Bismillah Rahman Rahim. Introduction: Development means growth and changes in human life. It starts from birth and continues till adulthood. It includes physical, social, and emotional aspects. यानी कि जो डेवलपमेंट्स की मीनिंग है, डेवलपमेंट्स की मीनिंग है ग्रो करना, बढ़ना, इंक्रीज करना और लाइफ में चेंजिंग होना, इंसान की लाइफ में चेंजिंग होना और बढ़ना। और ये स्टार्ट होता है पैदाइश से लेकर जवानी तक। और इसके तीन पहलू होते हैं, यानी कि तीन इसके पार्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है और इमोशनल डेवलपमेंट होती है, यानी कि जिस्मानी डेवलपमेंट, समाजी डेवलपमेंट और इमोशनल यानी कि जज्बाती डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रो ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। यानी कि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होती क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा ब्रेन डेवलप करता है, ग्रो करता है और हमारी बॉडी ग्रो करती है, जिसकी वजह से हमारी हाइट इंक्रीज होती है, बढ़ती है और हमारा वेट भी गेन होता है। और हमें एक बच्चे में यानी कि मोटर स्किल्स आते हैं। मोटर स्किल्स किसे कहते हैं? मोटर स्किल्स एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? इसमें मोटर स्किल्स है, यानी कि वॉकिंग करना, वॉकिंग एंड रनिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग, प्लेइंग एंड आउटडोर गेम्स। यानी कि कुछ बच्चे घर में खेलते हैं, कुछ बच्चे बाहर खेलते हैं, यानी कि खेलना, रनिंग करना और ड्राइंग करना, ये सारी मोटर स्किल्स है। और ये सारी किसकी बदौलत होता है? जब एक बच्चे की जब बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, डेवलप्ड करती है, तभी एक बच्चा ये जो मोटर स्किल्स है, तभी उसमें ये मोटर स्किल्स की एबिलिटी और स्किल्स आते हैं, तभी वो इस एबल होता है कि वो कर सके। अब है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट होती क्या है? सोशल कहते हैं समाज को, समाज बनता है लोगों से। एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, मेकिंग फ्रेंड्स, लर्निंग रूल्स एंड मैनर्स। यानी कि लोगों से इंटरेक्ट करने की, बातचीत करने की एबिलिटी होना और लोग यानी कि किसी को अपना दोस्त बनाना। और इसमें होता क्या है कि एक बच्चे में कुछ एबिलिटीज आती है, महारत आती है। किस चीज़ की महारत? लोगों से बातचीत करने की हिम्मत, बातचीत करने का तरीका, सलीका, और वो रूल सीखता है, वो दोस्त बनाता है, उसे पता होता है कि दोस्त किस तरह से बनते हैं और उसमें इतना कॉन्फिडेंट डेवलप्ड होता है और वो रूल सीखता है। रूल किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल सलाम करना है, और यानी कि पहले अगर जाना है तो सलाम करना है, अगर किसी ने कुछ दे दिया तो उसे थैंक यू कहना है, अगर हमसे कोई गलती हो गई, बच्चे से कोई गलती हो गई है तो उसे वो सॉरी बोलता है। तो ये सारे मैनर्स होते हैं और कुछ उसमें एबिलिटीज होती हैं इंटरेक्ट करने की। अगर आप कोई सवाल पूछें किसी बच्चे से, छोटे से बच्चे से, 2 साल के बच्चे से, आप 1 साल के बच्चे से आप सवाल पूछें, बेटा आपका नाम क्या है, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। अगर आप वही 2 साल के बच्चे में इतनी एबिलिटी नहीं होती है ये इंटरेक्ट करने की, सोशल डेवलपमेंट उसमें इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, लेकिन अगर आप यही सवाल अगर आप 5 साल के बच्चे से पूछें कि बेटा आपका नाम क्या है, तो वो आपको अपना नाम भी बताएगा, अपने बाबा का भी नाम बताएगा, अपने मामा का भी नाम बताएगा, क्योंकि उसमें सोशल डेवलपमेंट हो चुकी होती है थोड़ी बहुत। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, वो बच्चा शेयर करता है, शेयर थिंग्स विद फ्रेंड्स, वर्किंग इन ग्रुप, रिस्पेक्टिंग टीचर्स एंड एडल्ट्स। वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है और अपने दोस्तों को अपनी चीज़ें शेयर करता है, ग्रुप में वो काम करता है। तो ये होती है सोशल डेवलपमेंट। अब है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट होती क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स। एक बच्चा अपनी फीलिंग्स को, सामने वाली फीलिंग को समझता है। एक्सप्रेसिंग इमोशनल प्रॉपरली, वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग को, हंस सकता है, रो सकता है, उसे पता होता है कि अभी मुझे क्या चाहिए और वो मुझे किस तरह से मिलेगा, किस तरह से मुझे अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करना और किस तरह से मुझे अपनी बात को रखना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ड्स ही काम नहीं आते, हमारे एक्सप्रेशंस भी काम आता है। कंट्रोलिंग एंगर एंड सैडनेस, कि किस तरह से हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सैडनेस को हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है। फीलिंग्स हैप्पी एंड सैड, कंट्रोलिंग, एंगर, शोइंग लव, केयर एंड एम्पैथी। तो एम्पैथी जाहिर करते हैं हम। एक बच्चे में जब इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है तो तब वो ये सब कुछ करता है। अगर उसे मालूम होता है, उसे पता होता है कि कहाँ पर मुझे अपनी फीलिंग्स को शो करना है और कहाँ मुझे अपनी फीलिंग को हाइड करना है, तो वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग को शो करता है और हाइड करता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है डेवलपमेंट की? हेल्प्स इन ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ, ग्रोथ बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो ये जो जितना भी है डेवलपमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि सक्सेस होने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक डेवलप्ड पर्सन ही सक्सेस होता है, और जो डेवलप नहीं हुआ होता, यानी कि अगर किसी में इमेच्योरिटी है या फिर किसी की बॉडी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो बंदे नहीं हो पाते कामयाब। और अगर आप देख लें कि जिनमें इमोशनल डेवलपमेंट होती है, जिनमें फिजिकल डेवलपमेंट होती है और जिनमें सोशल डेवलपमेंट होती है, वो लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक इंसान जब इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट ये चीज़ें उसमें होती है तो उन्हें उसे पता होता है कि सोसाइटी में रहना कैसे है। यानी कि अब एक छोटी सी एग्जांपल है। सोसाइटी में मतलब इसी तरह से रहा जाता है कि रहना सबके बीच में, जैसे एक ज़बान की आप एग्जाम्पल ले लें कि 32 दांतों के बीच में एक ज़बान कैसे रहती है, रहना सबके बीच में लेकिन दबना किसी से नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में एक ये चीज़ पाई जाती है। अब इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है इसका? फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर कनेक्टेड, ऑल आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सनैलिटी। ये कि हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए बहुत इमोशनल होती है। ये जितनी भी मैंने आपको ये 3 टाइप्स की जो बताई हैं डेवलपमेंट्स, ये एक हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए और एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा